नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। दोस्तों, जब यूपी में 7वें चरण का संग्राम बाकी है, जब छठे चरण का मतदान पूरा हो चुका है, तो एक तस्वीर ने हर किसी को चिंता में डाल दिया, सवालों में डाल दिया है। सवाल ये है कि क्या यूपी में अभी से ये तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी को बेदखल करके यूपी की सत्ता पर काबिज होने जा रही। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? कौन सी ऐसी तस्वीर है, कौन से ऐसे निशान हैं जिसने इन बातों को और गहरा कर दिया है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने खबर प्याली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। दरअसल अयोध्या की सीट इस बार पहले से ही चर्चा में थी, इस बात को लेकर कि क्या योगी आदित्यनाथ यहां से लड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टफ कंपटीशन अयोध्या में वैसे ही बीजेपी और सपा के बीच में माना जा रहा। वैसे तो ये कंपटीशन पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अयोध्या में अगर बीजेपी हारती है तो ये पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात होगी, परिणाम चाहे जो भी हो। लेकिन उससे पहले अयोध्या के एक बड़े अधिकारी ने कुछ ऐसा कर दिया जो पूरे प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल अयोध्या के डीएम हैं नीतीश कुमार, और उनके घर के सामने, उनके आवास के पास जो बोर्ड लगा है कि यहाँ पर डीएम का घर है, वहाँ के बोर्ड ने यूपी की सियासत को कैसे बड़े संदेश दे दिए हैं, वो इस वीडियो में अगर आपको जानना है तो अंत तक देखना होगा। दरअसल ये जो डीएम थे नीतीश कुमार, इनके घर के सामने डीएम आवास का जो बोर्ड लगा था वो था भगवा रंग में, लेकिन जब यहाँ पर ये बोर्ड बीच चुनाव में हरे रंग में तब्दील हो गया तो ये बोर्ड चर्चा में आ गया। दरअसल रंगों की सियासत यूपी में बड़े संकेत देती है। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो सारी चीजें भगवा होने लगी। तो क्या बीच चुनाव में किसी अधिकारी के आवास का बोर्ड हरा हो जाना ये संकेत दे रहा है कि अधिकारियों को इस बात का भान हो गया है कि यूपी में इस बार सत्ता बदलने वाली है? क्योंकि सरकार कुछ भी करे, नेता कुछ भी करें, कार्यकर्ता कुछ भी करें, लेकिन जमीन पर सारी चीजों को देखता, समझता, संभालता है यूपी की अधिकारी, यूपी की ब्यूरोक्रेसी। तो क्या यूपी की ब्यूरोक्रेसी को इस तरह के निशान मिल गए हैं कि सत्ता बदलने जा रही है और इसीलिए बोर्ड बदल दिए गए, उनके रंग बदल दिए गए? इस बात की चर्चा अब सियासी गलियारे में इस तरह से है कि इस बोर्ड बदलने की पूरी घटना को कई नेताओं ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आईपी सिंह, उनका ट्विटर अकाउंट देखिए, उन्होंने इसी बोर्ड के जरिए बीजेपी के जाने की अभी से भविष्यवाणी कर दी है। और दरअसल यूपी में इस तरह की चर्चाएं पहले से ही बलवती थीं कि इस बार सपा और बीजेपी में टक्कर साफ है, और ऐसे में अधिकारी, खासतौर पर अयोध्या के अधिकारी, बीच चुनाव में अगर अपने बोर्ड का रंग बदल देते हैं तो क्या इसका मतलब ये भी है कि यूपी में इस बार बदलाव तय है? अधिकारियों को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, सत्ता की समझ वाला कहा जाता है। तो क्या डीएम ने ये संकेत दे दिए हैं या फिर उनको भीतर खाने इस तरह के आहट मिल चुके हैं कि यूपी में सत्ता बदलने वाली है? हालांकि जब अधिकारी से इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि उनके मकान का रिनोवेशन चल रहा था और किसने यहाँ पर भगवा हटाकर हरा बोर्ड लगा दिया उसकी वो जानकारी ले रहे हैं, मामले में कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग भी इस घटना पर नजर बनाए हुए, क्योंकि बीच चुनाव में किसी अधिकारी का इस तरह से बोर्ड बदल देना, किसी पार्टी के लिए संकेत दे देना, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। तो डीएम पर क्या कार्रवाई होगी? इस तरह की कहानी यूपी की सियासत में क्या संदेश देती है, और क्या वास्तव में यूपी की ब्यूरोक्रेसी ने इस बात को मान लिया है कि अब 22 में बदलाव होने जा रहा? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तो 10 मार्च के बाद ही तय होगा, लेकिन बोर्ड बदलने के बाद यूपी में चर्चाएं भी बदल गई हैं। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।